प्रभात बड़े भागन से, आज होगी मुलाकात मेरे साजन से। हेलो दोस्तों, जय सिया राम। स्वागत है आप सबको हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो रात के बज रहे थे 8:30 और हम निकल पड़े थे मथुरा। तो कुछ घंटा को सफ़र करने के बाद हमारे पतिदेव के लगी चाय की तलब। हमारे पतिदेव ने लगाई गाड़ी एक तरफ और बैठ के सब लोग लेने लगे बढ़िया चाय की चुस्कियाँ। हमारे साथ हमारी पड़ोसन आशा भाभी और उनकी बिटिया भी गई थी और हमारे पतिदेव के दोस्त लोग भी गए थे। जब तक ब्योरे चाय पी के रेस्ट कर रहे थे तब तक हम लोगों ने खूब झूला झूलू, खूब एंजॉय करो। हमने चश्मा लगला मम्मी अच्छी लग रही, पूरी रात को सफर करे करे हमारी हालत तो हो गई थी बिल्कुल खराब। आप लोग शकल देख के अंदाजा लगा सकत हो। लाडू हमारी भूखी हो गई थी। हमारे पतिदेव की भी चाय की लगी आई थी तलब। भी चाय बहुत पिया दोनों, मतलब हर 10-15 मिनट में चाय चाहिए अगर भी कहीं बाहर जा रहे हो तो। लाडो के लाने और बिट्टी के लाने मंगा दी थी ते मैगी। वैसे सुबह इतनी जल्दी भूख लगत नहीं है तो हमें तो नहीं खानी थी, लेकिन बच्चे जरूर भूखे हो आए थे। मैगी बने में टाइम है तो जब तक भाभी कह रही लाम लाडो के खिला ले, तो ये भाभी खिला रही बिट्टी के, जब तक आ गई मैगी बन गई। खिला बिट्टी को, फूक फूक के खिलाना गरम है। बच्चों को नाश्ता हो चुको तो फिर हम चले कॉम्प्लेक्स की। सो हम लोग भी फ्रेश होके एकदम हो गए थे रेडी। और सच बताएं तो फ्रेश होने के बाद इतनी अच्छी वाली फील आई, बहुत सुकून मिलो। और यहाँ हमारी लाडो भी बहुत सुकून से सो रही है। चल रहे हैं, पूछ लेगा किसी से। रुको बाबा जी, जन्मभूमि जैसे ही जन्मभूमि घूम के आए सोचे थोड़ा नाश्ता कर ले, भूख लगी आई थी। जो आप लोगन के होटल दिख रहा हो, ई होटल के सामने हमने कर दी थी अपनी गाड़ी खड़ी। पर जो गार्ड मना कर रहा हो तो ई गार्ड से हम लोगन की बहुत बहस भाई। यही होटल है तो होटल बसेरा, बहुत झगड़ा भाई गार्ड से हमारा। वो तो हम लोगन के धमकी देने लगो तो पुलिस ना मना करते तो हमारा तो बहुत भयंकर युद्ध होने। तो इन्हें भी एक पराठे की लगा दो। हम सोच रहे हैं आपके ऊपर लोड ना पड़े, हम जल्दी खा के फिनिश हो जाए। हमको घूमना भी है, लोड लेने के लिए तो खड़े हैं। सो भाभी के सब्र नहीं हो रहा तो उनने सोची ठेला में काफी देर लगने भी चलेंगे दूसरे ठेला। यहाँ हमने लाओ छोला कुलचा, छोला पुलाव और आलू के पराठा। यहाँ पता आलू के पराठा बहुत फेमस है, जगह जगह आपके मिल जाए ठेला। लेकिन हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा सिवाय आलू के पराठा के, लेकिन स्पाइसी बहुत थे। हमें बहुत तेज मिर्ची लग गई थी। फिर बगल में हमें दिख गया गन्ना को ठेला, हमने की चलो पहले गन्ना को जूस पिए। तो जी लोग हमारी लाडो की शरारत के फैन हो गए थे। सोते से होने लगो तो हमारी लाडो को फोटो शूट। देखिए हमारे पतिदेव यहाँ सस्ते आश्रम के चक्कर में दर बदर भटक रहे हैं और हमको भटका रहा है। हमें बहुत बुरा लगा, पहले आराम पर क्या कर सकते हैं। के दर्शन कर। यहाँ बड़ी महंगाई है सच में। एक तो मुश्किल से रूम मिलो, वो भी देखो 2 कौड़ी को रूम मिलो हमें 1500 में। दिन भर के थके थकाए आते सो रूम में सब लोगों ने रेस्ट करो। रेस्ट करने के बाद फिर चले हम लोग बांके बिहारी के दर्शन करन। और बांके बिहारी जी में तो इतनी ज्यादा भीड़ थी और वहाँ वीडियो बनाओ वो भी अलाउड नहीं है। तो लेकिन हमने चुपके से तो वीडियो बना लो, तो आप लोग भी दर्शन कर लो। हमने आप ही लोगन की लाने वीडियो बनाओ बहुत मेहनत से। कमेंट में बांके बिहारी जी को जयकारा जरूर लगा दइए। तो मोस्ट बात तो हम आप लोगन के बताओ भूल ही गए कि जौन दिन हम गए थे वह दिन थी शरद पूर्णिमा। ऐसा सूर्य दमक रहा हो, जब ऐसा चंद्रमा चमक रहा हो, तो आसमान में चमकने वाले सूर्य चंद्र अपनी गति भूलेंगे ही भूलेंगे। इस रात की परवाह ही नहीं है। दोनों हाथ और कहो, आज होगी मुलाकात मेरी साजन से। ब्लॉग बहुत दिन से बनो रखो तो, लेकिन एडिट करे को हमें समय नहीं मिल पा रहा हो तो त्योहार की वजह से हमने सोची चलो अपलोड कर दें, आप लोग भी दर्शन कर लो, आप लोग भी देख लो। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद फिर हम सीधे चले गए इस्कॉन मंदिर। एक झलक आप इस मंदिर की भी देख लो।
कुछ भी कहो, वृंदावन में सुकून बहुत है, बहुत अच्छा लगता है। अगर एक बार जाओ तो आए को मन नहीं करत, बस लगत कि यहीं बस जाएं। हम तो अपनी लाइफ में पहली बार गए, एक बार ही और गए थे, तब को कुछ हमें याद नहीं है, लेकिन अब जब से याददाश्त अपनी संभाली तब से हम पहली बार है समझो। तो मथुरा वृंदावन तो इतना बड़ा है कि हम तो कंफ्यूज होते कौन मथुरा है कौन वृंदावन है, बार बार पूछ रहे थे और हमें मंदिर के नाम भी भूल जा रहे थे। ये मंदिर का नाम हमें पता नहीं है, तो लेकिन जो भी हो मंदिर बहुत अच्छा है। तो इस बिटिया की कलाकारी देखो यार, पेट सब कुछ करा लेते इंसान से। तो अपनी कलाकारी दिखा रही थी पर हमारे धक धक लगी थी कहूँ बेचारी गिर ना जाए। बाकी बिहारी जी को मंदिर देखने के बाद, इस्कॉन मंदिर देखने के बाद फिर हम सीधे निकल गए प्रेम मंदिर। और यहाँ पे लाइन लगा के जाने पड़त, मतलब जेंट्सन की अलग लाइन, लेडीजन की अलग लाइन। सो प्रेम मंदिर के अंदर जैसे ही आप लोग एंट्री करो तो पहले आप लोगन के कराने पड़े चेकिंग। कौन विस्फोटक घातक सामान तो नहीं है, यही से चेकिंग बहुत हो, जगह जगह चेकिंग हो रही थी। फाइनली हमारी चेकिंग हो चुकी थी और हमने कर ली थी अंदर की एंट्री। और आप लोग देख सकत हो, आप लोग यहाँ का व्यू देख सकत, बहुत अच्छा है। तो बहुत बड़ी जगह हती, हर चीज को वीडियो बनाबो पॉसिबल नहीं है तो हमारे लाने। फिर हम प्रेम मंदिर के अंदर गए घूमन, लेकिन हमारी फैमिली बाहर रुकी थी, कोई नहीं गया तो अंदर। कैसे उन लोगों को कहना है तो कि हम तो बहुत बार देख चुके और तुम पहली बार आए तो तुम अच्छे से सब चीज देख लो, घूम लो, तुम्हें संतुष्टि हो जाए तो समझ लो कि हमने घूम लो। प्लानिंग तो होती हम लोगों की हम 2-4 दिन रुके, लेकिन इतना ज्यादा थक गए थे और लाडू भी बहुत परेशान कर रही थी। कैसे सफर में बच्चन के ले जाओ, बच्चन के सफर सूट नहीं करत, तो हमें डर था कि कहूँ लाडू हमारी बीमार ना हो जाए। हम रात में निकल गए थे होटल में हम लोगों ने रेस्ट करो, फिर हम सुबह सीधे 4 बजे निकल आए थे घर की ओर। मथुरा वृंदावन से लौटत समय आगरा से होत भय जाने होते, तो भाभी बोली कायना जब यहीं से निकल रहे तो कायना ताजमहल देख लें। तो हम ताजमहल देखत भय फिर गए थे घर। ताजमहल की वीडियो अगले व्लॉग में मिलेगी। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय श्री राम।